एक थेरेपी भी होती है क्लीनिंग। तो अगर आपको पसंद है साफ़ सफाई करना तो प्लांट्स लगाओ, ताकि आप हफ्ते में 2 बार क्लीन करते रहोगे। मेरा माइक ख़राब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। वैसे तो ये वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मोस्ट सर्चेबल टॉपिक है इंटरनेट का। लेकिन मैंने सोचा कि यार मैंने गार्डनिंग पे इतने ढेर सारे वीडियोस बना दिए हैं, मैंने वेजिटेबल्स भी लगा दी हैं, मिट्टी कैसे बनाते हैं वगैरह, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स बना दिए, लेकिन इंडोर प्लांट्स के ऊपर एक भी वीडियो नहीं है। तो आज की जो वीडियो है वो इंडोर प्लांट्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे जंगल काट दिए ना, मतलब बाहर के, तो अब हमको लगता है कि अब हमें अपने घर में जंगल बनाना चाहिए। और यस, वी आर ह्यूमंस। और यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो मैं सारे प्लांट्स लेके बैठ गई हूँ और आपको एक एक करके सारे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लो मेंटेनेंस बजट फ्रेंडली इंडोर प्लांट्स के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्लांट जो मुझे बेहद पसंद है वो है नियोन पोथोस, और ये पोथोस को मनी प्लांट भी बोलते हैं। बहुत ढेर सारी वैरायटीज इसकी मार्केट में आती है। ये नियोन पोथोस है, इसका कलर क्योंकि नियोन है, और जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं वो ग्रीन हो जाती हैं, जो नई नई पत्तियां रहती हैं जैसे ये वाली है, ये एकदम नियॉन कलर की है और ये काफ़ी एस्थेटिक लगता है अगर आप इसको किसी हैंगिंग पॉट में लगाओगे। जैसे यहाँ पे वाइट वॉल है मेरे पीछे, तो अगर आप सेरेमिक में लगाओगे और सेरेमिक में लगा के इसको हैंग कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेंट कलर आपके घर में ऐड करेगा। और जैसे यहाँ पे मैंने ये बैम्बू का गमला था और बैम्बू मेरा ख़राब हो गया अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से, तो इसके अंदर भी मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको प्रून करके फिर प्रोपोगेट कर दूंगी, लेकिन आप इस तरीके से एस्थेटिक लुक क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने जैसे सेरेमिक के अंदर डायरेक्टली मनी प्लांट को लगाया हुआ है, और ये हमारा जो नॉर्मल वेराइटी मिलती है मार्केट में ये वो वाली है। तो इस तरीके से भी आप प्लांट को लगा सकते हो। सूखी पत्तियां हटा देना ना, ये थोड़ा सा जमती नहीं है। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप लाइक डिफरेंट पानी और सॉइल दोनों के अंदर लगा सकते हो। डायरेक्टली सेरेमिक में मत लगाना, क्योंकि सेरेमिक में लगाने से ना प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है और ड्रेनेज थोड़ा सा इसमें अच्छे से होता नहीं है, बट मैंने लगा दिया क्योंकि खाली रखा था। अगला प्लांट है वो है स्नेक प्लांट, और स्नेक प्लांट पे भी मैंने शायद से 3 वीडियोस बना दिए हैं अभी तक मेरी चैनल के ऊपर, 2 रिपोर्टिंग वाले और एक पर्टिकुलरली इस प्लांट के बारे में। बेस्ट 4 वीडियो एक्चुअली नासा क्लीन एयर स्टडी में भी इस प्लांट को मैंने काफ़ी हाईलाइट किया है। तो ये जो प्लांट है ये बेस्ट प्लांट है अगर आप घर के अंदर रख रहे हो तो। और लाइक क्या बोलूँ इस प्लांट के बारे में, ये बहुत ही सुंदर होता है। इसकी बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, जैसे ये वाला प्लांट है, ये भी स्नेक प्लांट है, ठीक है। और एक और वैरायटी इसकी है ये वाली, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर वैरायटी है। अगला जो प्लांट है जो कि मैंने बहुत ढेर सारे बार इसको प्रोपोगेट किया है वो है ये सुंदर सा हमारा जीजी प्लांट, और इसको मैंने अभी रिसेंटली क्लीन किया है। तो ये एकदम इसकी पत्तियां सारी चमक रही हैं। काफ़ी बड़ा होता है ये भी, मतलब लेंथ वाइज नहीं कह रही हूँ मैं, विड्थ वाइज कह रही हूँ। इसकी जो नीचे की रूट्स होती है ना वो मतलब काफ़ी डेंस होती हैं, और पोटैटो की तरह इसके राइजोम्स होते हैं। ये भी आप घर के अंदर रखोगे ना तो बेहद सुंदर दिखता है और बहुत ही रॉयल लुक घर के अंदर ऐड करता है। प्लांट छोटा है इसलिए मैंने इसको छोटे से पॉट में रखा है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर आप चाहो तो इसको फिर बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। और एक नेक्स्ट प्लांट है वो है जो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, आप लोग सोच रहे होंगे इसके सारे प्लांट्स फेवरेट हैं, और वो है ये क्यूट फिडल लीफ प्लांट। इसकी पत्तियों को देखो आप, मतलब किसी को कैसे प्यार नहीं हो सकता प्लांट्स के साथ। दिस इज़ प्योर ब्यूटी। और इसमें ना बहुत जल्दी क्या होता है कि मकड़ी के जाले वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं और एफिड्स भी लगना इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। एक घूम भी रहा है नीचे, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये भी एक इंडोर प्लांट है और इसकी हाइट काफ़ी जाती है। अब ये छोटा मैंने खरीदा था, अगर आपने मेरा पुराना नर्सरी वाला वीडियो देखा हो जहाँ पे मैं इस प्लांट को 100 रुपीज़ में परचेस करके लाई थी, और अभी इसमें ऊपर से 2.5-3 पत्तियाँ भी आ गई हैं। और वेरी budget friendly and low maintenance. Yes, I love this plant. Must have plant in your garden. Next plant अगर हम बात करें तो वो है, इसका गमला बहुत भारी है अगले प्लांट का, और ये है सिंगोनियम। और सिंगोनियम की भी बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ आती हैं। इसको भी मैंने डायरेक्टली सेरेमिक में लगा रखा है, क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक के पॉट्स बहुत कम हैं। मैं सेरेमिक में ही सारे प्लांट्स लगा के रखी हूँ घर पे। लगाना नहीं चाहिए क्योंकि प्लांट की ग्रोथ है जो थोड़ी कम हो जाती है, ड्रेनेज क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। देखो बहुत सारे लोग लगा के भी रखते हैं, जैसे मैंने लगा के रखा है। और इसकी बहुत ढेर सारी वेराइटीज़ आती हैं। जैसे एक वेराइटी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कहाँ रखी है, यहाँ रखी है, ओके।
तो जैसे इसकी एक वैरायटी आती है ये वाली, और इसको मैंने पानी के अंदर लगा रखा है। आप इस प्लांट को, सिंगोनियम को, पानी के अंदर भी लगा सकते हो और सॉइल में भी लगा सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्लांट है ना, मतलब बहुत ही ईजी टू प्रोपोगेट है। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ, और इसकी जो रूट्स हैं आप देखोगे, एक प्लांट से एक प्लांट बाहर रखा हुआ है, उस प्लांट से मैंने 1 2 एंड 3 कटिंग्स मैंने रेडी कर लिए। और यहाँ से भी मतलब इसकी भी रूट आ गई है, तो अगर मैं इसको भी कट कर दूंगी तो मेरे 4 पौधे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और फिलहाल मेरे को अभी प्लांट की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग वापस अभी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और यहाँ पे मैं फिर जंगल क्रिएट कर दूंगी, फिर उसको शिफ्ट करने में बहुत इशू होगा। इसलिए मैं अभी वेजिटेबल गार्डनिंग कर रही हूँ। बट मैंने आपको बता दिया कि इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं। ये मनी प्लांट की तरह जैसे इसमें नोड आती है, वैसे ही आपको बस कट कर देना है, जहाँ से भी रूट दिख रही है उसको पानी में डाल देना है। तो एक ये सुंदर सी वैरायटी थी, पानी और सॉइल दोनों के अंदर आप इसको लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट है ना, उसकी थोड़ी कहानी बुरी है, मैं उठा के लाती हूँ उसको। वो है ये स्पाइडर प्लांट। एंड मैंने ना इस प्लांट को, याद हो तो मैं पहले इसको नीचे रख देती हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताती हूँ। इस यहाँ नहीं, प्लांट की कहानी मैंने पहले आपको बताई थी। जब मैं इसको लेकर के आई थी तो ये डैमेज था, और ये अभी भी डैमेज है, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी को ख़राब करा है, इसको एक टूटे से गमले के अंदर लगा दिया है, क्योंकि मुझे बस इसके बेबीज़ चाहिए थे। और जब ये बेबीज़ बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं इनको प्रोपोगेट कर रही हूँ, तो मेरे को इस मेन प्लांट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डैमेज हो गया। कैटरपिलर ने भी इसको कहीं कहीं से खा लिया है, और मैंने धूप में भी रख दिया था, जो कि नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक लो लाइट कंडीशन वाला प्लांट है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट ही पसंद होती है। डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो उसका कलर फेड हो जाएगा, और जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके जो ये बेबीज़ निकल रहे हैं साइड में से, ये बहुत ढेर सारे निकलते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ से भी निकल रहे थे, और ये पूरा आप हैंगिंग में लगाओगे तो बहुत सुंदर दिखता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे एक गमला रखते हैं और इसकी जो बेबीज़ है उसी को गमले के अंदर लगा देते हैं। मतलब ये स्टॉक काटते नहीं है, डायरेक्टली लगा देते हैं, ताकि यहाँ से भी न्यूट्रिशन मिले और नीचे सॉइल से भी न्यूट्रिशन मिले, और फिर प्लांट जो है वो बड़ा हो जाए। बट मैंने वो चीज़ अभी तक करी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं इसको इस तरीके से सेपरेट करती हूँ। और अभी जैसे इसमें रूट्स ज़्यादा डेवलप हुई नहीं है, बस इसमें छोटी सी रूट्स, एक छोटी सी रूट डेवलप हुई है, ये वाली दिख रही है, एक बहुत ही छोटी सी रूट डेवलप हुई है। तो इसी को मैं फिर पानी के अंदर लगा देती हूँ। और पानी के अंदर लगाने के कुछ दिन के बाद, फॉर एग्जांपल ये वाला जो था प्लांट अभी मैंने निकाला है, और लगाने के बाद इसके अंदर विद इन 10 डेज इस तरह की बड़ी बड़ी रूट्स आ जाती हैं। तो जब ये रूट्स आ जाएंगी तो फिर मैं इसको सॉइल में लगा दूंगी। तो ये मैं करती हूँ। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी मतलब इसको सॉइल के अंदर लगा सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है जो कि एक मिनी बोनसाई की तरह दिखता है, इसको भी मैंने सेरेमिक में लगा रखा है। इसको पहले मैं उठा के एक सेकंड नीचे रख देती हूँ। तो ये वाला जो प्लांट है ये है ड्वार्फ अरेलिया। अरेलिया की भी बहुत ढेर सारी वैरायटीज होती हैं, अपने आप में ही एक मिनी बोनसाई है। प्लांट की जो सॉइल है वो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, और सनलाइट इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती है। इंडोर में रखिए आप इस प्लांट को तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम ये घर के अंदर प्लांट्स रखेंगे, तो जैसे ये प्लांट है, अगर इसके अंदर पानी देंगे तो नीचे से मिट्टी निकलेगी, तो उसका सोल्यूशन क्या है? वेरी इजी सोल्यूशन है। अगर आपके पास मतलब इस तरह की ट्रे है, ये अभी थोड़ी सी गंदी हो रही है इसके ऊपर क्योंकि प्लांट रखा हुआ था इस तरीके से, तो आप इस तरीके से ट्रे भी रख सकते हो। जो घर में हमारे डब्बे होते हैं उसके जो ढक्कन होते हैं, जब आप खाना ऑर्डर कराते हो, जो व्हाइट वाले ढक्कन होते हैं ना, मैं फेंकते नहीं हूँ, कलेक्ट करके रखती हूँ। तो जितने भी मेरे घर के अंदर हाउस प्लांट्स रखे हुए हैं वो सारे ढक्कन के ऊपर ही रखें। अलग से मैंने ये प्लेट परचेस नहीं करी है, क्योंकि ये थोड़ा सा 7-8 रुपये की प्लेट आती है। बट अगर आप कर सकते हो अफोर्ड, तो लाइक आप खरीद सकते हो, तो सारी जो आपकी प्लेट्स हैं वो एक जैसे दिखेंगी, सारे पॉट एक जैसे दिखेंगे। एक चीज़ और जो कि हमको ध्यान रखना होता है कि जब भी हम घर के अंदर कोई प्लांट्स रख रहे हैं, डेकोर का सामान रख रहे हैं, कुछ भी, तो डस्ट उस पर जम जाती है। तो डस्ट को क्लीन करने का क्या होता है ना, कि जैसे या तो आप अपने सारे प्लांट्स को उठा के शावर के नीचे रख दो, पहला तरीका ये होता है। और अगर आपको मतलब इतना लेबर वर्क नहीं करना है तो आप क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा जीजी का प्लांट है, तो इसको मैं स्प्रे करूँगी, और स्प्रे करने के बाद और फिर एक रुमाल लूँगी और उससे फिर मैं जितने भी इसकी पत्तियाँ हैं उसको क्लीन कर दूँगी। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी आफ्टर रिजल्ट कि ये सारी जो हैं एकदम शाइन आ जाएंगी, और जो होता है ना आर्टिफिशियल प्लांट्स जो दिखते हैं एकदम शाइनी शाइनी, उस तरीके का जो आपका रियल हाउस प्लांट है वो हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप पानी डालते हो ना, तो ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो विनेगर और बेकिंग सोडा का एक सोल्यूशन बना के उसको डाइल्यूट करके भी आप क्लीन कर सकते हो। तो उससे भी जितने भी कैल्शियम के डिपॉजिट हैं वो क्लीन हो जाते हैं।
ओके, तो अभी मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ कि ये साफ़ सफाई करने के बाद कितना ज़्यादा ग्लॉसी हो गया है, लुक। तो ये काम मैं मतलब हर संडे संडे करती हूँ। एक चीज़ और है कि जब भी आप मतलब प्लांट को इस तरीके से क्लीन करो ना, तो एक बेनिफिट तो हो गया कि डस्ट क्लीन हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे ये मनी प्लांट है और मनी प्लांट की एरियल रूट्स हैं, तो जब भी मैं इसको स्प्रे करूँगी तो इसकी जो एरियल रूट्स हैं उन पे भी पानी चला जाएगा, तो जो ग्रोथ है प्लांट की वो डबल हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ ये भी करनी होती है, एक थेरेपी भी होती है क्लीनिंग। तो अगर आपको पसंद है साफ़ सफाई करना तो प्लांट्स लगाओ, ताकि आप हफ्ते में 2 बार क्लीन करते रहोगे। मेरा माइक ख़राब हो गया है, देखो कि ये भी कितना एकदम फ्रेश हो गया है और एकदम चमकने लगा है। एक प्लांट और था जो कि रह गया है, वो है अरेका पाम। अरेका पाम के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये सारे थे बेसिक हाउस प्लांट्स, बजट फ्रेंडली प्लांट्स। अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल में जाना है तो दूसरे प्लांट्स भी आते हैं। तो आई होप आप घर के अंदर जंगल क्रिएट करोगे और फिर मुझे प्यारे प्यारे फोटोज़ भेजोगे इंस्टाग्राम पे। तो जल्दी से जंगल क्रिएट करो और पौधे लगाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर लगाओ, बाहर लगाओ, कहीं भी लगाओ, लेकिन लगाओ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।